इंग्लैंड के हाथों 10 विकेटों से बदतरीन शिकस्त पूरी भारतीय सिलेक्शन कमेटी को ले डूबी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एक्शन चेतन शर्मा समेत पूरी सीनियर कौमी सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दिया। रोहित शर्मा को भी टी20 की कप्तानी के लाले पड़ गए। जारे मिजाज बैटर हार्दिक पांड्या को 2024 के वर्ल्ड टी20 तक कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी के लिए लोगों की तलाश शुरू कर दी। नई कमेटी तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान मुंतखब करेगी। चेतन शर्मा का उभरता हुआ करियर मियादाद के शारजा वाले छक्के से खत्म हुआ। बतौर सिलेक्शन हेड उनका करियर भारतीय टीम की शिकस्त से खत्म हो गया। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की बदतरीन शिकस्त के बाद से भारतीय क्रिकेट बोर्ड शदीद तनकीद की जद में है। बीसीसीआई ने एक्शन लेते हुए नेशनल सिलेक्टर चेतन शर्मा समेत पूरी सिलेक्शन कमेटी को ओहदे से फारिग कर दिया और नई नेशनल सिलेक्शन कमेटी के लिए दरखास्तें तलब कर ली। नई सिलेक्शन कमेटी जैसे ही चार्ट संभालेगी, बीसीसीआई तीनों फॉर्मेट्स के कप्तानों का इंतखाब करने का हुक्म देगी, जिसका मतलब ये है कि बीसीसीआई तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कप्तान चुनने जा रही है। लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा वनडे और टेस्ट क्रिकेट में कप्तान रहेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या 2024 के टी20 वर्ल्ड कप तक इस फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करेंगे। और अब बात करेंगे पीटीआई के लॉन्ग मार्च और एहतजाज का मामला है। आईजी इस्लामाबाद ने तफसीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। इमरान खान को लाहक खतरात से मुतालिक थ्रेट अलर्ट्स रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई 25 मई को भी अपनी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। अली अमीन गंडापुर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के इश्ताल अंगेज बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के एक रहनुमा ने वजीर दाखिला को जान से मारने की धमकी भी दी। वीडियोस मौजूद हैं जिनमें कारकुनों को गुलैलें भी दी जा रही हैं। जीने दो पेशावर को। पेशावर में रवा साल कत्ल, चोरी, डकैती, इग़वा और दीगर जराइम में इजाफा देखने में आया है। पेशावर में गुज़िश्ता साल 316 जबकि रवा साल 390 अफराद कत्ल हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल डकैती के 169 वाक़यात रूनुमा हुए थे, जबकि रवा साल महज 9 माह के दौरान ये तादाद बढ़कर 282 तक जा पहुंची है। शहर में गुज़िश्ता साल चोरी की 163 जबकि रवा साल 9 माह में ये वारदातें बढ़कर 248 तक पहुँच चुकी हैं। रसूल दावर की रिपोर्ट देखते हैं। पुलिस के अदाद शुमार के मुताबिक पेशावर में गुज़श्ता साल डकैती के 169 वारदातें हुई, जबकि रवां साल महज 9 माह के दौरान ये तादाद बढ़कर 241 हो गई। शहर में गुज़श्ता साल 316 जबकि रवां साल 390 अफराद कत्ल हुए। इक़दाम कत्ल के 457 वाक़यात में इजाफे के साथ रवां साल 612 वाक़यात रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता साल शहर में चोरी के 163 वारदातें हुई, जबकि रवां साल 9 माह में ये तादाद बढ़कर 248 हो गई। इसी तरह गुज़श्ता साल 62 जबकि रवां साल मोटरसाइकिल छीनने के 56 केसेस भी रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता साल 248 और रवा साल अब तक 192 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। पेशावर से गुज़श्ता साल 21 बच्चे अगवा हुए थे, लेकिन रवा साल 9 माह में 20 बच्चे अगवा हो चुके हैं। गुज़श्ता साल 12 अफराद लापता हुए। रवा साल मिसिंग पर्सन के 22 केसेस रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 12 गाड़ियाँ और रवा साल 19 गाड़ियाँ छीनी गई। साल 2021 में गाड़ी चोरी के 143, रवा साल 9 माह में 189 गाड़ियाँ उठाई जा चुकी है। शहर में बढ़ते जराइम पर CCPO मोहम्मद एजाज खान का कहना है कि निज़ाम इंसाफ की कमजोरी से जराइम पेशा अफराद जल्द रिहा हो जाते हैं और दोबारा जराइम में मुलव्वस हो जाते हैं, जबकि आबादी में इजाफा और महंगाई भी बढ़ते जराइम की बुनियादी वजूहात है। रसूल दावर, जियो न्यूज़, पेशावर। पेशावर में जराइम की सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं CCPO पेशावर एजाज खान साहब। एजाज खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइए कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में अगर हम देखते हैं तो रवां साल जराइम की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है पेशावर में, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए जी, जहाँ पे इंसान बसते हैं वहाँ पे जराइम का होना भी एक फितरी सी बात है और जिस तनासुब से आबादी में इजाफा होता है उसी तनासुब से ही जराइम में भी इजाफे का इम्कान हमेशा ही रहता है। पिछले साल वाकई जराइम में हल्का सा इजाफा देखने में आया है। माशरे में ये अदम बर्दाश्त का जो मादा है ये इंतहाई लेवल पे पहुँच चुका हुआ है। मामूली बातों पे लड़ाई झगड़ा करना और तशद्दुद तक पहुँच जाना, कत्ल मुकतले तक बात लेके जाना, ये एक नई ट्रेंड है जो ख़तरनाक लेवल पे जा रही है। और जो जराइम बरखिलाफ माल हैं, चोरी, डकैती, रेज़नी वगैरह, इसमें भी हल्का सा इजाफा हुआ है। इसमें एक नई चीज़ जो हमें देखने में आ रही है वो ये है कि 200 से ज़्यादा गैंग्स पकड़े गए हैं इस साल, तो रेज़नी और डकैती और गन पॉइंट स्नैचिंग में इन्वॉल्व हैं। उसमें यह है कि ज़्यादातर गैंग्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है साबिक़ा, यानी वो नए इस जराइम की दुनिया में आ रहे हैं।
तो इसमें एक माशी अंसर भी शामिल है कि माशी तौर पे जो लोगों की हालत है वो भी एक जराइम में इजाफे का सबब बन रही हैं। एजाज साहब, फैक्टर्स तो मौजूद हैं, जराइम पर किस तरह काबू पाया जा सकता है और पुलिस की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं इस पर? देखिए जी, पुलिस की हमेशा से यही कोशिश होती है कि जराइम का कलाकमा किया जाए। आपने देखा होगा कि पिछले साल पुलिस पे दहशतगर्दी के बेतहाशा वाक़यात हुए, लेकिन अल्लाह का इंतहाई करम रहा। जितने भी दहशतगर्दी के केसेस हुए इस साल के दौरान, तमाम के तमाम ट्रेस होकर उनके पीछे जो भी आलाकार थे उनका मुकम्मल तौर पे सफाया कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को तो ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, कोई जुर्म हो गया, लेकिन ये नज़र नहीं आता कि कौन से जुर्म नहीं हो पाए। काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात हैं, दहशतगर्दों की जानिब से चर्च को टारगेट करना था, एक और इमाम बारगाह को टारगेट करना था, जुलूस को टारगेट करना था, अक़लियती बरादरी के और अफराद को टारगेट करना था, और ये अल्लाह का बड़ा करम रहा कि उसका सामना किया गया। हमारे SHO को एक इंतहाई सफाक गैंग था जो बड़ा नोटोरियस थ्रू आउट पाकिस्तान था, और तमाम सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, KP पुलिस तमाम को मतलूब था। उसका सफाया किया गया, यहीं पेशावर में उसका सफाया किया गया। इस तरह के वाक़यात में जो पुलिस की कारकर्दगी होती है उसको अगर एक पजीराई मिले अवाम की तरफ से, मीडिया की तरफ से, तो वो इनकरेज होते हैं, बजाय एक अच्छी कारकर्दगी को नेगेटिवली डिस्प्ले करना, इससे पुलिस डिस्करेज हो जाती है। बहुत शुक्रिया CCPO पेशावर एजाज खान साहब, आप जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भत्ता कॉल्स ने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले साहिब हैसियत अफराद को जहनी कोफ्त में मुब्तला कर रखा है। भत्ता ना देने पर धमकियों का सामना करने वाले शहरी न सिर्फ परेशान हैं बल्कि खुद को बेबस भी महसूस करते हैं। भत्ताखोरों की धमकियों से कारोबारी शख्सियात ने पेशावर को खैरबाद कहना शुरू कर दिया है। रसूल दावर की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले दौलतमंद अफराद को भत्ते की कॉल्स की जा रही है। भत्ते के हवाले से कॉल्स ने कारोबारी अफराद को परेशान कर रखा है। साबिक सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हसनैन खुर्शीद का कहना है कि ताजरों को भत्ताखोर कॉल्स करके इनसे पैसों की डिमांड करते हैं। पुलिस और मुतल्लिका इदारों को रिपोर्ट करने के बावजूद ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि हमें इस हवाले से अभी तक कॉल्स आ रही हैं, और हमारी जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो इसका काफ़ी शिकार है, और इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट से काफ़ी बातचीत भी हुई है, और इसमें हमने गवर्नमेंट में एजेंसीज़ को भी साथ लिया है उस मीटिंग में, लेकिन अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। पुलिस ने भी भत्ताखोरी के वाक़यात पर चुपसाद रखी है। पेशावर में रवा साल भत्ताखोरी के हवाले से दर्जनों मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक 62 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कहना है कि ज़्यादातर अफगानिस्तान से भत्ते की कॉलें आती है। भत्ताखोरी के ग्रुपों के अंदर बहुत सारे लोग जो है हमारी कस्टडी में आ चुके हैं। ये एक मुनफियत बख्श कारोबार बन रहा है, और ख़ास तौर से जब भत्ताखोर देखते हैं कि उनकी सिम ट्रेस नहीं हो सकती है, अफ़गान सिम है, या कुछ लोग उम्रे पे जाते हैं सऊदी अरब और वहाँ सिम लेते हैं, उस पर एक्टिवेट कर लेते हैं व्हाट्सएप, उसके ज़रिए कॉलिंग करते हैं। मोबाइल फ़ोन नंबर तब्दील करने के बावजूद इनके दीगर फ़ोन नंबरों पर कॉलें की जाती है, और भत्ता न देने पर इनके घरों के बाहर धमाके करके इन्हें खौफजदा किया जाता है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़ पेशावर। 7वीं थल जीप रैली की स्टॉक कैटेगरी का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अदनान मुश्तबा। 7वीं थल जीप रैली का आज तीसरा रोज़ है। तीसरे रोज़ में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हो रहे हैं। सबसे पहले जो ट्रैक पर रवाना हुए वो सैयद आसिफ इमाम रवाना हुए, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता क्वालिफाइंग ग्राउंड में पहली पोजीशन हासिल की थी। इस वक्त सूरत हाल ही है कि 190 किलोमीटर जो लंबा ट्रैक है वो बनाया गया है रेसर्स के लिए। ये जो ट्रैक है ये मुजफ्फरगढ़, कोटादू और जो लिया की तहसील चुबारा है उस पर मुश्तमिल है। तहसील चुबारा में जो लिया की तहसील है उधर मिड पॉइंट बनाया गया है, वहाँ पर जाकर रेसर्स वहाँ से होकर वापस इधर अब आएंगे, और ये छांगा मांगा फिनिशिंग पॉइंट भी करार दिया गया है।